नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। आदरणीय शशि मैडम, आप कैसी हैं? कृपया आप हमसे बात करिए। शशि मैडम आप कुछ बोलिए मैम। अनम्यूट कर पा रही हैं? नहीं। तनिका मैडम आप हाँ कर पा जी रही हैं? सर। हाँ जी सर जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसी हैं आप मैम? आपका मैं हाँ, बताओ सर, आप कैसे हो? आपका तबीयत वबीयत सब ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। आप आ गई रुड़की से? हाँ जी सर, आ गए। फिर अब फिर से जाएंगे। क्यों, वाइवा हो गया ना आपका? हाँ, प्रैक्टिकल हो गया सर। वो थीसिस के लिए क्या कैसे करना है वो सब सारी चीजें हाँ पूछनी हाँ, वगैरह वो जाना पड़ेगी ना। पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और तनिका मैडम आपको एक केस बताना चाहती हैं जो आपका सॉल्व हो गया, कृपया बताइए। शशि मैडम भी सुनेंगी। जी 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 सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ सर वो इनफर्टिलिटी का जो केस नहीं था जिसको पीसीओडी था और जो मेंसेस उसके बिल्कुल ही डिस्टर्ब थे, बंद हो गए थे। और हाँ, वो अभी सर, अभी आज ही उसका फोन आया था कि इसको कंसीव हो गया है और बहुत खुश थी। आपने क्या क्या दवाई दिया था, थोड़ा बताएंगी केस के सर बारे में? वही मतलब चेंज कर करके दिया है मैंने सारी चीजें, जैसे कभी कांचनाथ दे दिया, पुनर्नवा मंडूर दे दिया, दशमूल दे दिया, फिर ये अपना जो हमारा फार्मूला है और पाठांतर जब त्रिकटु वो दे दिया, बीच बीच में पुष्पधनवा रस दे दिया, फिर ये दे दिया, अशोकारिष्ट दे दिया, सारा चीजें दी। लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा था तो उसका एक्सरसाइज योगा वगैरह उसको कराया था, उसका वेट भी 20 किलो लूज करवाया। फिर उसका डाइट प्लान उसके हिसाब से बनाया, फर्टिलिटी के हिसाब से जो डाइट प्लान चलते हैं, सीड्स वगैरह उसको ऐड करे। फिर थोड़ी उसकी काउंसलिंग भी करी और पंचकर्मा किया, वस्तियां करी थी उसकी बहुत ज्यादा। हर हफ्ते में, हर महीने में 7 वस्तियां उसकी होती थी। पिचू उसको फलगृत का रेगुलर दिया, खाने के लिए भी दिया और पिचू रखने के लिए भी दिया था नीचे। और बस नसें वगैरह देती थी और यही चीजें सर चेंज कर करके दी जा रही थी, चेंज कर करके दिया है मैंने उसको सब। ये क्या बोलते हैं इसको, कुबेरक्ष वटी दी है, ये कन्या लोहादी वटी दी है। मतलब पहले तो ऐसा था कि बिल्कुल ही उसको हार्मोन्स के कारण ना उसके मेंसेस बंद हो गए थे। सो वहां से स्टार्ट हुआ है। और जब मेंसेस आने से लेके उसके रेगुलराइज होने से लेके अब प्रेगनेंसी सर पूरी हुई है। वो मैंने आपको शायद 2 महीने पहले भी बोला था कि अब 1-2 महीने में उसकी हो जाएगी कंसीव, क्योंकि ओवुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, एक बहुत अच्छा सा बन रहा था। कैसे और पता इस बार चला कि ओवुलेशन अच्छे से हो रहा है? कैसे सर पता मैं चला? टेस्ट कराती थी, नहीं टेस्ट कराए मैंने, प्रॉपर टेस्ट कराए उसके, जैसे मैं ओवुलेशन टेस्ट के लिए उसको भेजती थी। सो उसकी फॉलिकुलर स्टडी वगैरह सारी करवाई मैंने हर महीने में। अभी जैसे इसके जब मेंसेस रेगुलर होने शुरू हुए ना, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया था मेंसेस, अभी फिर उसके थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले ना उसके मेंसेस रेगुलर होने शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने बोला कि अभी तो रेगुलर हो गए हैं, आ रहे हैं, तो अब तुम जाओ ओवुलेशन टेस्ट करवाओ, स्टडी करवाओ एक बार। तो फिर उसने ओवुलेशन स्टडी कराना शुरू करा। तो उसमें पहले महीने तो 12 mm का बना, फिर 14, तो इस बार तो ऐसा था कि 18 का बना और अच्छा रिलीज भी हुआ। तो ये पूरे चांसेस थे। और थोड़ा सा फिर वो एफर्मेशन वगैरह भी उसका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, उसका मेडिटेशन वगैरह सारा चीजें, स्ट्रेस रिलीज वगैरह करवाई है। और बस अब यही इसको रिजल्ट मिल गया सर, बहुत खुशी भी हो रही है सर। और बस वही है, थैंक यू कि और आपकी गाइडेंस आपने के लिए।
आपने जब वो पीसीओडी कितने दिन में ठीक हो गया आपको? पीसीओडी का बताइए। नहीं सर, दिन नहीं, वो मेरे को पूरा 1.5 साल लगा। मैंने शायद आपसे पहले भी यही बात करी थी कि हाँ। मेरे को मैंने उसको यही बोला था कि क्योंकि उसके हार्मोन्स चल रहे थे, ठीक है, तो मैंने उसको यही बोला था कि सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें तेरी मैं 100% करेक्ट कर दूंगी, लेकिन पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसने भी मेरे साथ पेशेंस रखा है। पीसीओडी तो उसकी 6 5 6 महीने में ठीक हो गई थी, लेकिन उसका रेगुलराइज होना, उसकी सारी चीजें जो डिस्टर्ब हुई थी उसको ठीक करने में, और अभी ये प्रेगनेंसी कंसीव होने में पूरा 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ ज्यादा ही लग गया, 1.5 साल 1 2 महीना ऊपर ही हो गया मुझे लगता है। लास्ट टू लास्ट मेरे पास अक्टूबर में आई थी ना, अक्टूबर, और नहीं 1.5 साल नहीं हुआ, अभी कम हुआ, अक्टूबर से अक्टूबर 1 साल हुआ, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 1 साल 4 महीने हुए सर। जी। तो आप खुश है ना? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये मेरा पहला केस था जो जिसमें मैं मतलब काफी मुशक्कत करी है। इतनी मेहनत मुझे लगती नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जी सर। जी। चलिए, आपके हाथ से किसी का भला हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सर बहुत खुश थे, बहुत खुश, और ब्लेसिंग्स जब मिलती है ना ऐसे लोगों की, और वो बहुत अच्छा लगता है सर। तो एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा बताइए ना, पीसीओडी के लिए क्या दिया था, एक बार समराइज करते हैं। मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ, मैंने कांचनार गूगल दिया था, ठीक है, बीच बीच में मैं चेंज करके पुनर्नवा मंडूर दिया था, 10 मूल दिया था मैंने, कुबेर अक्षवटी दी थी मैंने, बीच में मैंने उसको कोकम कषाय दिया था, और यही चीजें मेरी चलती रही। फिर उसके बाद मैंने इसमें क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये वाला सर जो हमारा अपना फार्मूला जो है, त्रिकटु इंद्रिय पाठा, ये तो कॉन्टिन्यूसली मैंने 4 5 महीने चलाया उसका। फिर नागकेशर भरंगी भी बीच में दिया, तो ये चीजें ही दी है मैंने, इस कुछ ऐसा कोई हार्ड वाला कुछ ऐसा दिया नहीं। जो जो हमारे प्लेटफॉर्म में चलता है वही दिया है मैंने, पुष्पदन व रस दे दिया। बट पीसीओडी के लिए अगर पर्टिकुलर अगर आप बोलोगे तो वो कांचनार गुगुल था, दशमूल था, पुनर्नवा मंडूर था, और ये हमारा जो इंद्रजय पाठा और त्रिकटु था। अच्छा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छा किया आपने वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा था सर। अभी मैं उसको, अभी यही है कि अभी मैंने उसको बोला था कि थोड़ा सा मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगी, लेकिन अभी वो बोली दीदी 3 मंथ्स होने दो। मैंने बोला ठीक है, 3 मंथ्स हो जाएंगे फिर कर लेंगे। तो जी। अभी वो डरी हुई है बेचारी कि अभी 3 मंथ्स हो जाए, अच्छे से निकल जाए उसके। तो अभी मैंने उसको अभी भी वो लघु मालिनी बसंत के लिए बोला है कि वो स्टार्ट कर, और फिर ये 3 महीने देके फिर उसको साथ में वो स्वर्ण नहीं सॉरी, ये सहस्त्र कुटीय भ्रग भस्म जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। बहुत अच्छा। जी सर। ठीक है, आप अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, प्राउड ऑफ यू। सर वो आपकी हेल्प के बिना हो ही नहीं सकता था, ये केस मेरा ऐसा था कि बहुत डिफिकल्ट था सर। जी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर वीना मैडम जी, आप कैसी हैं? आप कुछ बताइए। आपने परिक्रमा कर लिया, नर्मदा परिक्रमा? हाँ सर, कर लिए। कुछ बताइए, कैसा हुआ, अनुभव क्या आया? और आवाज सर के पास क्या अनुभव आया, कुछ बताइए आपका। आवाज सर के पास अपने फोन नंबर दिया, मैंने कॉल किया तो वो औरंगाबाद में थे, मगर मैं उज्जैन से निकली तो ये उनके कोपरगांव में ही मैं आ गई। उसके पहले वो पैठणी का शहर कौन तो होते, येवले में गई, और वहां से आपको फोन किया, आपने नंबर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं औरंगाबाद में हूँ, आप मेरा नंबर किसने दिया? तो मैं बोली एक पुणे के बड़े डॉक्टर है, उन्होंने दिया। हेलो सर, सुनाई दे हाँ रहा है? हाँ। जी जी। हाँ। तो कौन है पुणे के? तो तो उनको मैंने, मेरा नाम याद है क्या? वैद्य अरविंद पाठक, मैं आयुष दर्पण हाँ पे। हाँ हाँ बोल दिया उन्होंने, हाँ हाँ मैं पहचानता हूँ उनको, मैंने बोले। हाँ। तो आयुष मैं दर्पण पे उनको, मैंने सर को बुलाया था ना, बहुत अच्छा हमारा सेशन हुआ था इनफर्टिलिटी पे। बहुत बार हुआ है, अच्छा, 2 3 बार। तो पहचानते हैं क्या, वो मेरा नाम पहचानते हैं क्या? अच्छा पहचानते हैं वो, बहुत हाँ अच्छी तरह से पहचानते हैं। और हाँ। मैं उनके हॉस्पिटल में जाके आई फिर। तो कैसा लगा उनका हॉस्पिटल? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जी। इंटर्नी थे। हाँ, तो वहां पे पंचकर्म और उत्तर बस्ती बस्ती सब होता है ना? हाँ हाँ, वो सब होता है उनके पास। जी। बहुत अच्छा मैम, प्राउड हमारा ऑफ। भी काम चल रहा है क्लिनिक का, तो हम भी वो कुछ उसमें सुधारना कुछ करेंगे, उसलिए देखने गए वहां पे। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।
आपने नंबर कितनी जल्दी भेज दिया मुझे। मेरे पास मैं ब- इंडिया के सारे डॉक्टर्स के नंबर है। आप किसी का भी बोलिए, नाम बोलिए, नंबर, मैं नंबर दे दूंगा। इंडिया के सारे डॉक्टर्स का है मेरे पास। वो क्या हुआ, मैं आयुष दर्पण पे पढ़ाता था ना, तो वो प्लेटफॉर्म की वजह से बालेंदु प्रकाश सर, सबका नंबर है मेरे पास। हाँ, और आप विरेचन वटी दी थी, आपका कुछ अनुभव बताइए। अभी अभी पौन महीना तो मैं नहीं थी यहाँ, तो कल आके एक पेशेंट को विरेचन वटी दी है। तो हाँ पहले 5 दिन उसको दीपन पाचन दे दिया, 5 हाँ दिन के बाद विरेचन वटी लीजिए ऐसा बोल दिया है। तो 5 दिन के बाद अभी तो मैं बोलूंगी ना 5 दिन के बाद। हाँ, बताइएगा ना आप। हाँ, बताऊंगी आप क्या नहीं थी रिजल्ट तो आए। सब लोगों को याद आ रही थी, अब सुबह टीका वचन के लिए आती, सबको याद आ रही मुझे भी, थी। मगर वहां पे रेंज ही नहीं थी और इतना चलना पड़ता था। बहुत मजा आ गया, बहुत। हम तो योगी जैसे ही बन गए थे। सफेद कपड़े, जो उनका जो खाना है होटल में नहीं खाए, होटल में रहे नहीं, उन सभी आश्रम में हम रहे। जी बहुत मजा आ गया, बहुत। जी। और नर्मदा के जल में सुबह ब्राह्म मुहूर्त पर नहाते थे ठंडे पानी से। और वो यहाँ सूर्य का उदय होता था और उसके सामने हम उसके तट पर ही सूर्य नमस्कार करते थे। बहुत मजा जिंदगी में, इतना बहुत अच्छा अनुभव आया ना। चलिए, अच्छा हुआ। और कुंभ में नहीं गई आप? कुंभ मेला। नहीं, उज्जैन गई थी मगर बहुत भीड़ है वहीं भी, उज्जैन में भी। उज्जैन से वापस आए। चलिए, अच्छा हुआ, आपने कुछ पुण्य का काम किया। वैद्य लोगों को ना, आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को अपना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहिए, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। अमरकंटक में ना तो जी। बहुत औषधि वनस्पति है। अमरकंटक में, वो कहाँ पर है? अमरकंटक नर्मदा मैया का उगम स्थान है अमरकंटक में। अच्छा, हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। हम्म, हाँ सर। चलिए, हम डॉक्टर अकील अहमद जी से बात करते हैं। थैंक यू आपका मैम। डॉक्टर अकील अहमद जी, दिल्ली के डॉक्टर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुछ बताइए अपना अनुभव। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, बताइए सर। जी सर। विरेचन वाटी तो मैंने बहुत सारे मरीजों को दिया, अलग जी अलग अनुभव रहा उसका। जी। एक पे किसी को 2 ही बार आया, किसी को 10 बार आया, किसी को 8 बार आया, लेकिन सबने अच्छा फील किया और सबने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो कितना वेग आता है विरेचन वटी देने के बाद? एक 2 पेशेंट को मैंने दिया, वो मोटा था, उस बोला कि हमको 2 ही बार आया। अच्छा, तो उसमें, नहीं, 3 पेशेंट को 2 ही बार आया, बाकी को किसी को 5 बार, किसी को 7 बार, इस तरह हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि उसमें पित्तांतिकी होता है, कफांतिकी होता है, मल निकलता है, क्या होता है? फर्स्ट टाइम में बताते हैं लोग कि वाटरी होता है, मतलब पानी की तरह होता है। उसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि पित्त निकलता है, कुछ बताते हैं कफ निकलता है, इस तरह करके। हाँ एक ओबेसिटी का मरीज है तो उसको मैंने दिया, तो उसने कहा कि बस 2 हाँ ही बार आया, तीसरी बार आया ही नहीं। और पहली हाँ बार पानी की तरह आया, दूसरी बार थोड़ा नॉर्मल आया, फिर उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। कुछ ऐसे जैसे कि पेशेंट था, वो उसको एसिडिटी बहुत होती थी, 10 साल से इलाज कराती थी वो कई जगह जगह। हाँ तो उसने वो किसी मतलब नॉर्मल किसी वैद्य से लिया था, उसने बहुत सा आसवाइस पकड़ा दिया था उसको। मैंने सब बंद करा के पहले विरेचन वाटी दिया, उसके बाद दवा टैबलेट फॉर्म में देना शुरू किया, तो उससे बहुत आराम था, 75% आराम रहा उसको। हाँ तो विरेचन वाटी तो बहुत अच्छा है सर। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपके कोई अस्थमा के पेशेंट थे, श्वास रोग के, उनका आप कुछ बता रहे थे, आपको याद? में एक पेशेंट है सर, अस्थमा का तो याद नहीं आ रहा जी। एक पेशेंट है, फीमेल है, उसका एक ट्यूब निकल चुका हुआ है, दूसरा उसको कोई प्रॉब्लम है। एक बार रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन वो मरीज दोबारा मेरे पास आया ही नहीं, रिपोर्ट नहीं छोड़ के चला गया है वो।
हाँ मैं सोचा कि अगर आएगा तो मैं उसको केस टिकट में लाऊंगा। हाँ ये ठीक है, थैंक यू आपका सर, थैंक यू। और सर डॉक्टर एक बार हरिहर अर्टिक सर। एरिया पे, जी सर। और जो ये है ईडी वगैरह पे एक बार ये करते हैं, अर्टिक एरिया पर भी जी। आप ग्रुप में लिख दीजिए, मैं उस पे लेता हूँ लेक्चर, जी अर्टिकेरिया पे, ईडी पे सब लेता हूँ। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ, और डॉक्टर हरिहर सर सोमनाथ के प्रसिद्ध डॉक्टर, गुजरात के सर, मोराडिया के डॉक्टर हरिहर सर, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है डॉक्टर हरिहर सर? सर आती है आवाज। आप ये बताइए कि सोमनाथ में आप वमन का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? आपकी तारीख डेट नक्की हो तो करिए, इसमें हाँ, क्या बात। लेकिन आप, आपके मन में क्या है, मतलब मार्च में करना है, अप्रैल में करना है, मई में करना है, कैसे आप क्या सोच रहे हैं? बस फरवरी के बाद कभी भी आप जब आओ तब हो जाएगा। ठीक है, तो वमन का हम अच्छा सा करेंगे और स्टूडेंट्स को भी दिखाएंगे सब वमन और कैसे करते हैं। सर एक गन्ने वाला आया था, हाँ, क्या बोले? तो उसने बोला कि कितना भी मरीज हो, 100 हो, हाँ 200 हो, हाँ। 1000 गिलास जो कितना भी गिलास गन्ने का जो है मैं फ्री में दे दूंगा। फ्री में क्यों देंगे, उनका फिर लॉस नहीं होगा? नहीं, वो ने बोला कि नहीं मेरे को देना है। अच्छा ठीक है। तो हम करेंगे, जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो लोग आ जाते हैं मदद करने को। अच्छा है, तो मैं मदन तो फल पिपली लेके आऊंगा, मैं हाँ, ऐसा फ्री में लाऊंगा, एसटी मधु लाऊंगा। मैं अपने तरफ से ये करूंगा, आपको वमन कराना है और सारे पेशेंट का एक रजिस्टर में लिखना है क्या क्या व्याधि है और किस तरह से हमें उसको प्लान करना है, वो हम पूरा प्लान करेंगे और वमन करेंगे, और हम बच्चों को दिखाएंगे भी, बच्चों को हम लेके ठीक। जाएंगे पूरा, और दिखाएंगे बच्चों को। फिर क्या होगा, बच्चे भी सीखेंगे, पेशेंट भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा ऐसे। हाँ जी ठीक है। वो गन्ना वाला तो हर हफ्ते में एक बार मुझे बोलता है कब भी रखो, जब तक मेरा ये राबड़ा चल रहा है तब तक मेरे को बोल दो तो मैं कितना भी रस चाहिए मैं दे दूंगा। हाँ और वो सर आपने जहाँ वमन किया था ना, जी। बस उसी पास में ही राबड़ा है, उसी जगह में। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो पिछले साल हमने वहां पे वमन कराया, उन लोग का एक साल के बाद क्या फीडबैक आया, कैसे हैं वो पेशेंट लोग? सब सब अच्छे है सर, किसी ने दवाई नहीं खाई उसी दिन से। मतलब वमन से पूरा शोधन हो ही गया? हाँ तो फायदा तो अच्छा है सर। ठीक है, तो मैं पूरा गुजरात के सारे बच्चों को बुला दूंगा वमन कराने के ठीक। लिए। सारे बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे ना, प्रैक्टिकल वमन ऐसे होता है, नस्य सिखाएंगे, वमन सिखाएंगे, पेशेंट का केस टेकिंग सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। जी, थैंक यू सर। और आप अभी कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हरिहर सर? नहीं? ठीक, ठीक है। आप आपसे मैंने बात किया था और उसी दिन वो आए ही थे, लेकिन जब जहाँ ठहरे थे आप वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा कवरेज था। नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, अभी मैं आ गया हूँ, आप कल बुला दीजिए, परसों बुला दीजिए, कभी भी बुला दीजिए, अब नेटवर्क हाँ, है। ने उसी दिन मैंने सब रिपोर्ट भी मैंने भेजे थे आपको। हाँ, वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था सर। हाँ हाँ, अब देख लेना, तो मैं हाँ इसको 1-2 दिन में लाऊंगा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है सर, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, सपना खत्री मैडम, किसी को बोलना है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, चंपा मैडम। चंपा मैडम, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? चंपा मैडम जी अगर सुन पा रही हैं, राजस्थान की डॉक्टर, प्रणाम सर। आपका एसिडिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? हाँ सर, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। वो आपको आपने दिया था ना ट्रीटमेंट, उसके क्या बाद दिया, नहीं हुआ। क्या दिया? मेरे को सर विरेचन के लिए त्रिवत लेयम दिया था उस समय, और हाँ दाढ़ीमा अवले दिया था, उदुम्बर अवले दिया था। हाँ। बस 3 दवाई थी बस, और गुलकंद और वो आंवले का मुरब्बा। और वो मैंने सर, हेतु क्या था, हेतु क्या था, क्यों एक अम्ल तो पित्त सर हुआ था? पित्त वर्धक आहार था सर। बाहर कहीं हम लोग गए थे घूमने, तो वहां पर सर पूरा वो जो चाइनीज फूड वगैरह होता है ना सर, वो हाँ था, उसमें क्या सॉसेज वगैरह डाले थे। और दूसरा सर गर्मी थी यहाँ हमारे इधर बहुत ज़्यादा, बहुत हीट पड़ रही थी लास्ट उसमें जुलाई में। जी। वो जो मेरे वो सर वो हीट की वजह से पित्त
कुछ आहार से कुछ विहार से दोनों से ही प्रकोपित हुआ। चाइनीज में और क्या ऐसा चीज डालते हैं जिससे पित्त प्रकोप होता है? सर ये जो सॉसेज डालते हैं ना, सोया सॉस, ये विनेगर, ये सारे सर पित्तवर्धक ही होते हैं, सारे टोटली। तो वो सारे सर अम्ल इतने रहे। एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं कि वो पित्त को अपनी जगह से उठा के सर सीधा ऊपर सिर में लेके गए। और वो क्षार भी तो होता है, क्षार। झाड़ भी, हाँ सर क्षार भी होता है। उसकी वजह से मुझे इतना भयंकर सर माइग्रेन हुआ था सिरशुल। उसके बाद से मुझे अब अभी तक एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। बट ये है कि सर अगली गर्मी में नहीं हो। हाँ, तो फिर उसके भ्रम हो रहा था कि क्या हो रहा था? माइग्रेन हो रहा था, भ्रम हो रहा था, क्या हो सर रहा था? भ्रम भी हो रहा था, सबसे ज्यादा सर सीवियर हेडेक हो रहा था। मतलब मेरा सिर इतना भयंकर दर्द हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा वजन रख दिया, और एकदम जलन जलन के साथ दर्द। और टाइमिंग सर मैंने आपको बताया 10 से 2 के बीच ही शुरू हो रहा था वो। पित्त के काल में? पित्त के मतलब काल में। सुबह पित्त 10 से 2 बजे के बीच में? हाँ, और रात में भी सर यही टाइमिंग था। मतलब शाम को टाइम निकल गया, फिर जैसे ही 9:30, 10, 11 बजे, 12, 1 बजे के बाद, 3 बजे के बाद बहुत सीवियर होता था सर, नींद नहीं आती थी, और बीपी भी अच्छा। बढ़ गया था। हाँ, ये चीज मेरे साथ भी हुआ। आप सर विरेचन लो ना, उसमें मैंने तो कंटिन्यूस वीकली वीकली विरेचन ले ही रही थी, फिर बाद में नहीं, मैंने। नहीं, मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है कि मैंने हाँ अगर तेल वाला चीज खा लिया, तला हुआ, बाहर कभी जाना पड़ा, तेल हाँ वाला चीज खा लिया और वहाँ मिर्ची वगैरह खा लिया, तो मेरे को भी ऐसे एसिडिटी बहुत होती है, मेरा हाँ, पित्त करती है। ऐसा मुझे भी होता है कभी होता कभी। है सर। मैंने तो मिर्ची और सब बंद कर दिया। मैं हरी मिर्ची भी नहीं लेती हूँ, बहुत मतलब बहुत लिमिटेड कर दिया। पहले सर थोड़ा मैं स्पाइसी खाती थी, नो डाउट। लेकिन अभी मैंने तो वो सब ऑयली वगैरह सब बहुत कम घी में बनता है। और उससे पहले सर हमारे यहाँ सरसों के उसमें तेल में सब्जी बनता है, लेकिन वो भी बंद कर दिया। अब मैं घी में या उसमें दूसरे तो दूसरे। सरसों का तेल तो पित्तवर्धक है ही ना पूरा। हाँ, आपकी प्रकृति को तो सूट नहीं करता होगा। मेरी प्रकृति को सर सूट नहीं किया। वो बाद में समझ में आई चीजें। वो सारा कुछ सर मैनेज किया, फिर अभी मेरे को नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कभी दर्द नहीं हुआ सिर में। और मैं विरेचन लिया सर, मैंने काफी टाइम तक लिया, वीकली वीकली लिया, त्रिवत लेहम से ही लिया मैंने। और अभी विरेचन का सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपके वेग कितने आते थे विरेचन लेने के बाद? सर मेरे को वेग अच्छे खासे आया, क्यों मैं थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लेती थी। मतलब लगभग एक फुल टेबल स्पून भर के पूरा। तो सुबह अगर मेरे को, जैसे मैंने रात को लिया 10 बजे 11 बजे तक, तो सुबह 4 बजे तक मेरे को स्टार्ट हो जाते थे वेग। और एक बार में 5-6 वेग आते थे सर। फिर सेकेंड टाइम में 2-3 ऐसे करके 10-15 वेग आराम से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विरेचन वटी और हम्म। त्रिवित लेहम, इसमें दोनों में आपको क्या फर्क ऐसे लगा? सर मैंने विरेचन वटी नहीं ली। मैंने दूसरे पेशेंट को खूब दी सर, मैंने नहीं ली। मैं ठीक हो गई थी, उसके बाद मैंने ली नहीं सर उससे, मेरे जब आई विरेचन वटी। हाँ, और मेरी इच्छा है कि मैं सर लूं, अब मेरे पास पड़ी है 1-2। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा ये फरवरी निकल जाए, मार्च के आसपास लूं सर मैं। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, और और आप विरेचन वमन भी वटी कराइए मैंने। ना बसंत ऋतु में। सर वमन किससे, यहाँ कोई इतना प्रैक्टिस करता नहीं है। आप हरिहर सर के पास आइए, मैं अभी आने वाला हूँ ना, वहां पे सोमनाथ, आपको हाँ फ्री। मैं आ जाती हूँ सर। सर अभी प्रियंका जी ने तो वमन कराया। कौन सी प्रियंका जी? खुद से प्रियंका नहीं होता पांडे? सर, खुद का। प्रियंका पांडे। अच्छा, प्रियंका पांडे जी, आपने कराया क्या वमन? नहीं, अभी नहीं कराया सर। दीपन पाचन और घृतपान शुरू किया है सर अभी उनका। अच्छा, ठीक जी है। आप लोग हरिहर सर के पास आइए, वहां पे वमन फ्री सबके लिए। सर, सर मेरे को आप तो सबको बुलाते हैं सर अपने अपने स्टेट में, आप सबके पास एक एक बार आ जाइए सर, हाँ, ताकि ठीक है। कॉन्फिडेंस हो जाए सबको ही। पिछले साल तो मैंने बनारस में किया था, हाँ लखनऊ में किया था, प्रतापगढ़ में किया था, सोमनाथ में किया था। वो जी सर सर। के पास, हरिहर सर के पास किया था। बहुत मजा आया था। बनारस में तो इतना किया था, इतना किया था ना, और लखनऊ में भी किया था। वो एक सर थोड़ा सा हल्का सा भय होता है, फोबिया होता है। बाकी तो सर अगर 1-2 बार कर लिया तो फिर नहीं, हाँ, डर नहीं है। हाँ। अभी मैं उड़ीसा में भी जाऊंगा, जितेंद्र कुमार भांजा जी को भी सिखा के आऊंगा उड़ीसा में। सर हमारे यहाँ पे भी आ जाओ सर, प्रणाम राजस्थान। सर। हाँ, प्रणाम सर। बताइए जितेंद्र जी, आपके इधर आ जाऊं वमन कराने? सर मैं तो बहुत सारे उत्सुक हूँ ना सर, कभी भी सर आप गेट टुगेदर कर दीजिए सर, हम सब चला जाएंगे आपके पास। आप आइए ना सर उड़ीसा।
कभी आप हाँ जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कीजिए और हमको कुछ सीखना है सर आपसे, जी सीखना है सर। जी सर। जी सर। ठीक है, पहले सर मैं जो हरिहर विरेचन सर के बट्टी पास। के बारे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो विरेचन बट्टी के बारे में आप बता रहे थे ना, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये तो बहुत सारे, इतना अच्छा दवाई है जिसका भी मेरा पास वर्ड्स नहीं। जिनको भी मैंने दिया है वो बट्टी, वो सबका ही शरीर बहुत सुस्त हो गया। उनको कई दिनों से अम्लपीत भी रोग रहा था, और किसका किसका कोई प्रॉब्लम भी था। एक पेशेंट को तो हर समय ठंडक लग जाता था, उनका जो रनिंग नोज चल रहा था, वो विरेचन बट्टी लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं ठीक हो गया। अभी उनको जो राइनाइटिस था वो बिल्कुल भी अच्छा हो गया। उन्होंने परसों बताया था आकर मुझे। बहुत सारा अच्छा दवाई है वो स्वस्थ विरेचन लोग बट्टी ले सर। सकते हैं ना, स्वस्थ लोग? हाँ सर, स्वस्थ लोगों को भी मैंने, एक स्वस्थ व्यक्ति था लेकिन उनका मोशन ठीक नहीं हो रहा था, कितनों दिनों से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो उनको दे दिया ना। जो 5-6 बार उनको बैग आया, उस दिन से उन्होंने बोला कि अपने अक्टूबर में भेजा था मेरे पास, मैंने उनको अक्टूबर लास्ट वीक में दिया। तो वो दिन से भी वो सुस्त है सर, उनका मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बता रहे थे मुझे। आपके पास खत्म हो गया तो मुझे एड्रेस दीजिए, मैं फिर भेज दूंगा आपको। मुझे तो ऐसे सर आपका सर प्रैक्टिस बढ़ाना है। हाँ सर ठीक है सर। सर मैं तो सच बताऊं, आपको भी बता रहे थे, मैंने अपने आप को तो सर की फाइब्रोमाइल्जिया था, जो आपने बताया पहला क्लास में, जे स्नेह न होना चाहिए, घी खाना चाहिए। उस दिन से भी मैंने आपको बात मानकर सिर्फ कितना दिन, सिर्फ हर खाने में घी लिया। सर मेरा जो फाइब्रोमाइल्जिया, मैं आश्चर्य हो गया कि क्या होता है आयुर्वेद में। तो आपका वचन भी सर मुझे जैसे लगा कि सर मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे आप तो है सर। मेरा भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कुछ आम पचक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ घी खाने से भी मैं ठीक हो गया सर। ऐसा हाँ। सर बोल रहा हूँ सर। आपका बहुत दीपन अच्छा सर। पाचन खुद ही होता होगा, अग्नि खुद ही अच्छा होगा, लेकिन वायु का प्रकोप था। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब क्या होता है? पूरे मसल्स में पेन, अंग मर्द। तो वहां पे सर स्नेह की जरूरत थी, वो ठीक हो गया आपका। सर वो भी भूख भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, उस दिन से भी भूख मुझे भी ज्यादा लगता है सर अभी। मेरा और तो सब आपने, ब्लड। हाँ, घी कितना कितना खाया आपने सर? सर जो दिन में शायद 50-60 ml तक घी खाया मैंने। तो वो स्नेह की प्रवर मात्रा थी, मध्य मात्रा थी, कैसे आपको लगा? हीन मात्रा थी क्या? मैं सोच रहा हूँ मुझे मध्यम मात्रा थी सर। तो आपके कितने देर में घी पच जाता था? 60 ml? सर तो एक खाना में 60 ml सर नहीं, मतलब जो दिन में जो 2-3 बार खा रहे थे उसमें ले रहे थे। तो सर मुझे तो ठीक भूख लगता था। जो जब सुबह मैंने रोटी के साथ लिया, और वो जो राइस के साथ लंच में लिया, तो मुझे जो 6-7 बजे भी भूख आ जाता था सर। मतलब प्रविचारणा जो है, 24 प्रविचारणा, उस हिसाब से आपने लिया खाने में मिक्स करके, और वो सर पचते गया, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते गई, और आपका वायु का पूरा शमन हो गया, पूरा ठीक ही हो गए, सर है बहुत ना? सर अच्छा सर। ठीक सर। सर कभी भी सर आप एक गेट टुगेदर करा दीजिए, या उड़ीसा सर आप आ जाइए सर। हाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है सर। हाँ। ठीक है सर। ऐसे तो हम थैंक जुड़े यू ही हैं सर, रोज हम जुड़े ही हैं। आप पेशेंट के बारे में तो बात करते ही हैं, तो हम तो गेट टुगेदर रोज करते ही हैं। ये सर। और एक पेशेंट का जो एट्रोफिक राइनाइटिस था हाँ सर। वो जो एट्रोफिक राइनाइटिस में सिर्फ आपने उस दिन बता रहे थे जो अनुतेल का जो प्रयोग होता है, मैंने हाँ। किया, और वो अलग दवाई की भी दिया उनको। तो सर वो जो एट्रोपिक राइनाइटिस है वो भी बिल्कुल उनका, आज उन्हें बता रहा था, उनका जो गंध आता था जो सांस लेने से, जो वो भी आज बता रहे थे कि मुझे बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो वो नश्यकर्म एट्रोफिक, से भी हाँ, सर। एट्रोफिक राइनाइटिस, एट्रोफी हुआ मतलब वो चीजें कुछ सूख गई और वो ब्लॉक कर रही थी, सर स्त्रोतोरोध कर। तो आपने जब स्नेहन किया अणु तेल से, तो वहां पे सर स्नेहन हुआ, और वो जैसे हमारा द्राक्षा मनुका होता है, पानी में भिगो देते तो रात भर में क्या होता है, फूल जाता है। वैसे एट्रोफिक चेंजेस जहां पर भी हो, वहां पे स्नेह मिल गया किसी भी मात्रा से, तो वो क्या करेगा, वो उसको ठीक करेगा। और रिनाइटिस मतलब वहां पे इंफ्लेमेशन था, तो आपने इंटरनल दवाई क्या दिया सर? सर मैंने तो उनको सर दिया था जो लक्ष्मी विलास सर दिया था।
और उनके साथ भी संजीवनी बट्टी सर दिया था। और वो तो उनको भी जो थोड़ा खांसी था इनके लिए भी कंटकर जो अबल है और शीतोपलादी भी दिया था। सिर्फ वही दवाई दिया था और वो उनके साथ सारे जो अनुतेल डालने के लिए दिया था, वही 4 दवाई में सर उन्होंने बोला कि मुझे 90% ठीक हो गया। वही मतलब वात और कफ पे आपने चिकित्सा किया और इन्फ्लेमेशन पे संजीवनी बूटी काम करता ही है, दंतकारी सर पे इन्फ्लेमेशन ठीक करता ही है, सब एकदम बढ़िया चिकित्सा है आपका। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, सब तो आपसे सर सीखने को मिला मुझे। सर और भी एक पेशेंट जिनको CSOM था, उनको भी सर वही लक्ष्मी विलास संजीवनी और सारीवादी बट्टी से उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट सर आया है। COM मतलब? क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो कान से जो स्राव आता है सर। हाँ हाँ हाँ। तो आपने क्या हाँ दिया, क्या दिया? सर वही दवाई दिया, सिर्फ लक्ष्मी विलास दिया, संजीवनी बट्टी दिया, और हाँ उनको तालिशादी चूर्ण सर दिया। और तो थोड़ा भी उनको भी जो दीपन पाचन के लिए भी आरोग्यवर्धन दिया था सर। और उनके साथ भी सारीवादी बटी सर दिया। और उनसे भी सर उनका भी ठीक हो गया सर, वो जो कान में जो स्राव आ रहा था ना वो बिल्कुल बंद हो गया अभी। तो ये उनको लक्ष्मी हेड बात। विलास रस और संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी में गोमूत्र है, और लक्ष्मी विलास एक एंटीबायोटिक ही है ना प्राणवायु स्रोत के लिए, तो है ही सर ना। जी, सही किया आपने। सर सर वही सर सही ट्रीटमेंट सर, ठीक है ना सर? और वो कोई ना कोई सर्दी जुकाम से कान में वो गया, ENT, ईयर नोज सर थ्रोट, तो सर उनको सर्दी से संप्राप्ति, प्रतिशय से संप्राप्ति शुरू होके कान में वो वहां से निकल रहा होगा। तो आपने प्रतिशय की चिकित्सा किया, मतलब लक्ष्मी हाँ विलास है, संजीवनी बटी, तालिसादी चूर्ण, तो वो काम करेगा सर। ही ना। एकदम सही लॉजिक है आपका। सर उनके लिए थोड़ा नाक में डालने के लिए भी सर अनुतेल दिया था सर। जो हाँ नाक से कान को जो जो हमारा जो द्वार यूस्टाचियन ट्यूब, वो मुझे लगता था थोड़ा फूल हो रहा है, उनका भी थोड़ा कर्णनाद था, वो डालने से भी वो सर ठीक हो गया सर बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये हरिहर सर को भी और एक वो मैडम थी नवजोत कौर मैम, उनको भी नस से कान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर हरिहर सर को भी एक हो गया। हरिहर एक सर ने दिन नस सर से लिया तो कर्ण कर्ण से सुनाई देने लगा। सर एक दिन आपने बता रहे थे कि हम नशा लेने से जो टर्नाइटस होता है, कर्णनाद, वो ठीक हो जाता है, तो मैंने उससे सीखा था और उनको प्रयोग किया सर। हाँ हरिहर सर, सर आप कुछ बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ मैं बोलूं सर एक बार? हाँ बोलिए बोलिए। मेरे से आज एक पेशेंट आए थे, उनको सर कुछ पता नहीं क्या वायरल हुआ जिसकी वजह से फेस में जो है ना, जो उनका जो लेफ्ट साइड का फेस है उसमें पैरालिसिस हो गया। वो जो एलोपैथिक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से आपकी लिप और आई में पैरालिसिस हो गया, और ये जब जाएगा वायरल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा। तो नहीं मेरे को वो वायरल इन्फेक्शन है, सब कुछ है, ठीक है। आप अर्दित का चिकित्सा करिए ना, अर्दित वात इसको मानते हैं ना, फेशियल पैरालिसिस, बेल्स हाँ पैलिसी। जी सर। अर्दित तो वात के लिए चरक संहिता में क्या बोला है कि अर्दित वात हुआ या सर्वांग वात हुआ, एकांग वात हुआ, उसको हमें पक्षाघात में ही लेना है। तो पक्षाघात है तो सस्ने विरेचनम, सर विरेचना, हाँ सर। और नस से दीजिए एकांगी रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, महावाद विध्वंसक रस, महायोगराज गुल, त्रयोदशांग गुल, इसमें से कोई भी दीजिए। और स्नेह दीजिए, महाकल्याण घृत, जीवनी घृत, कुछ भी दीजिए, और देखिए हो जाएंगे। नस से दीजिए, हो जाएंगे ठीक। जी 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 सर, मैंने सर ये सब दिया है, बस विरेचन नहीं दिया सर, इसने विरेचन वाला सर, वो मैं जब तक आप विरेचन नहीं देंगी, इंद्रियों पे, अपने ज्ञानेंद्रियों पे कौन सा वायु काम करता है? प्राणो अर्थ मोदगा उरग, हृदयेंद्र चित्त धृक, जो हो सब ज्ञानेंद्रियों पे गांठ। प्राण वायु काम करता है, और प्राण वायु की गति ऊपर से नीचे होती है, तो हमें हाँ। विरेचन देना ही पड़ेगा, बिना विरेचन के नहीं होगा ठीक। सर इसने अपनी विरेचन वटी दे सकते हैं या कुछ और दे हाँ सर? लेकिन सहस्नेह विरेचन, ऐसे विरेचन उठे घृत देंगे तो पान, वायु का प्रकोप होगा। घृत पान करवा के। घृत पान करा के विरेचन बटी दीजिए, और आप उनको बस्ती भी अगर पॉसिबल है तो बाद में बस्ती भी दीजिए, वायु की चिकित्सा करनी है। और सिरा और कंडरा जो है वो रक्त के उससे बनते हैं, तो सिरा और कंडरा की भी चिकित्सा, पित्त पे करना है, रक्त पे करना है, तो उत्पत्ति वैसे है तो आप विरेचन देना ही पड़ेगा। ये तो सर सिरा रात कंडरा का ठीक है। ही प्रकोप हुआ सर, 15 से 20 घंटे की सर उन्होंने ट्रेवलिंग की, फिर रात को जब उन्होंने नाइट में सोए तो सुबह उनका फेस यूट्यूब मिला सर, वो बात का ही हुआ है पूरा ये।
हाँ, देखिए बात कितना डेंजरस होता है, मतलब कितना शरीर को बहुत। वायु यंत्र तंत्र धरा, जो हमने पढ़ा है ना बात कला कली अध्याय में, जी। यंत्र तंत्र धरा, कितना वो प्रकोपित हो गया तो कितना डेंजरस काम करता है। डेंजरस हो गया सर, बिल्कुल। तो एक तो वायु का अनुलोमन करना है, वायु का शमन करना है तो स्नेहन करना है, बस्ती करना है, और वायु को अनुलोमन करने के लिए आपको सस्नेह विरेचन देना है। तो सर त्रिविध लेहम दे दूं क्या? हाँ, लेकिन घृत पान करा के दीजिए या एरंड तेल दीजिए, हाँ, सस्नेह विरेचन होना चाहिए। एरन तेल भी अच्छा सर, हाँ। हाँ, शुंठी डाल के ठीक। और गर्म पानी के साथ तब दीजिए। शुंठी डाल के नहीं देंगी तो पेट दर्द होता है, एरंड तेल। सर नमस्ते सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, वो मैंने कल आपसे फोन पे बात की थी ना सर। तो हाँ वो जो बच्चा था ना सर, जो 1 साल पहले अपने पास रक्त अतिसार की चिकित्सा की थी। हाँ, हाँ सर, अब उसके सब ठीक है, लेकिन अब उसकी ना रह रह के जैसे हर 15-20 दिन में, 1-1.5 महीने में उसकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है उसको। वो सर आपने हमने रक्तातिसार की क्या चिकित्सा की थी, एक बार बताएंगी प्लीज, क्या हो रहा था सिम्टम, याद नहीं आ रहा मुझे। सर वो प्रोफ्यूज एंटीबायोटिक्स का यूज हुआ था। 2-2.5 साल का बच्चा था तो जो। उसको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिया था। हाँ हाँ, वो हेतु मिला था और उस वजह से उसके मतलब अपन ने फिर वो शीरबला तेल की उसको मात्रा बस्ती का प्रयोग करवाया था लंबे समय तक। हाँ, हाँ सर, उससे ठीक हो गया वो एकदम। अब कोई दिक्कत नहीं है उसको, 7-8 महीने हो गए। लेकिन अब सर उसके ये दिक्कत हो रही है, इसको रह रह कर हर बार जैसे स्किन में कुछ ना कुछ बॉइल्स आ जाना। या अभी मैंने सर कल फोटो भी भेजा था सर आपको, इसका ठीक पिक्स है, भेजा था आपको मैं एक चिकित्सा बताता हूँ, ये। आप दे सकते हैं। आप हम्म, देखिए क्या दे सकते हैं, मैं बहुत सारा चीज बताता हूँ। एक तो आप जी। महातिक्त घृत का, जैसे आपने बस्ती दिया ना वैसे इसको भी मात्रा बस्ती दीजिए, महातिक्त घृत का, जो कुष्ठ रोगाधिकार अच्छा। में बताया। तो उससे रक्त की हम्म। तुष्टि ठीक होगी, वात का शमन होगा, पित्त का शमन होगा, और कुष्ठग्न भी है वो। जी महातिक्त घृत का मात्रा जी बस्ती जी जी सर। इंटरनली ऊपर से देना है। तो मैं बहुत सारे दवाई बताता हूँ, जैसे गंधक रसायन है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, जी पंचतिक्त गुगुल है, कैशोर गुगुल है, ये सब दे सकते जी, हैं। अभी सर हमने उसको गंधक रसायन टैबलेट शुरू किया है। हाँ। और उसके साथ में हमने इसको त्रिफला गुगुल, केशोर गुगुल और पंचतिक्त घृत गुगुल, ये आधी आधी हम्म। टैबलेट से शुरू की है। हम्म। 2.5 साल का है ना सर अभी बच्चा, हाँ। छोटा ही है। सही है सर, आधी आधी गोली ठीक है उसके लिए। हाँ, उसको क्या खुजली भी आती हाँ, है? और पेन है, पेनफुल, मतलब उसको इतना मतलब पेन होता है, पेन के साथ सिक्रेशन भी है उसमें, बॉयल्स में। मतलब वायु भी है, कफ भी है, इसलिए मैंने हाँ महातिक्त घृत बोला आपको, मैंने वो देखा था। हाँ, ये मात्रा बस्ती शुरू करते हैं सर मात्रा इसकी बस्ती कल से से। देखिए वो 7 दिन में बच्चे का बॉयल टॉयल सब ठीक हो जाएगा, महातिक्त घृत। महातिक्त घृत है ना हाँ, सर। एक और पेशेंट है, उसकी भी ऐसे फेस पे ऐसा चीज हो रही है, तो उसको भी मात्रा बस्ती करवा सकते हैं प्रयोग अपन। उसका वो स्किन बड़ी है देखिए वो तो। ऑयली है कि 16 रुक्ष है, ऑयली ऑयली स्किन है, 16 साल की गर्ल है। तो तो उसके भी उसको इस पहले तरीके का विरेचन बॉयल्स देखिए, है। अगर हाँ, स्नेह युक्त विरेचन है। वटी दे दी सर हमने उसको, विरेचन वटी दे दी, उसने ले ली। हाँ। हाँ। और विरेचन सही हो गया सर, आपके द्वारा भेजी गई थी वो सही थी विरेचन वटी, उससे विरेचन हो गया। हाँ, अब सर उसको उसको मतलब ये संक्रमण चिकित्सा के साथ में ये मात्रा बस्ती शुरू कर दे, मात्रा महातिक्त बस्ती घृत दीजिए। उसको भी। जो भी पेशेंट ठीक नहीं होते उनको मात्रा बस्ती देने हम्म से फायदा होता है। उसमें हम लोग हम्म। कुष्ठग्न गण का तेल सिद्ध होता है, या कंडुग्न गण, या नीम तेल, जी जी। करंज तेल। कृमि का भी इतिहास देखना चाहिए बच्चों में, तो कृमि है कि नहीं, तो करंज हाँ तेल, जी। नीम तेल। जी सर जी, और उसको सर कल से इंटरनल शुरू दवाई कर। में वही देना है। और वो जो है, अगर पिंपल्स वगैरह है तो वचा हम्म, लोद्र धान्य उसका लेप लगाना है, या शंख का लेप अच्छा लगाना है। बताइए। हाँ, वचा जी लोद्र धान्य। सर, इस बच्चे को अपन लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ दे सकते हैं आप क्या ताकि करिए, उसकी आर्गवधी अध्याय निकालिए, चरक संहिता में तीसरा आरग चैप्टर दादे। दूसरे का। तो जी उसमें जी बहुत सारे सर। ऐसे लेप बताए हैं, तो आपको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन ऐसे रगड़ना है बस, उससे भी फायदा होगा, मतलब थोड़ा उसका नहीं सर, पसीना रगड़ निकले। रगड़ी कैसे सर, उसकी तो स्राव वैसे पहले से ही हो रहा है और पेन भी बहुत है। तो उसको अपन अच्छा, एकदम ऐसे तो शीतल लेप से लगा शीतल सकते कोई हैं। लेप देंगे, हाँ। हाँ, तो आप आरगवती अध्याय में देखिए, उसमें दारू हरिद्रा है, हरिद्रा है, नीम है, कुटज है, कदीर है, जो भी सर हमने कुष्ठग्न चीजें। अभी अभी हमने सर उसको जैसे रक्त चंदन आदि लेप आता है वैद्य रत्नम का, हम्म। वो लगाने को दिया है सर उसमें। ठीक है, आप ना यही दीजिए हम्म। महातिक्त घृत, ऐसे बच्चों में बहुत अच्छा फायदा होता है उसका, मात्रा हाँ बस। जी सर, मात्रा बस्ती शुरू करते हैं सर उसकी। हाँ, जी सर जी। मैंने उद्वर्तन इसलिए बोला
जी कि जी सर। पस है ना, कफ आ रहा है ना, तो उद्वर्तन से कफ पानी का, पानी पानी जैसा है सर, स्राव एकदम थिक नहीं है। तो जहां से नहीं आ रहे वहां तो दे सकती हैं, वहां तो जहाँ उद्वर्तन स्किन में एब्जॉर्ब होता है। वो बच्चा सर हाथ ही नहीं लगाने देता, मतलब उसको पेन इतना अच्छा हो फिर रहा है। फिर छोड़िए, इंटरनल जी। दवाई दीजिए और महातिक्तक इंटरनल दे दीजिए। रहे हैं जी सर अभी, हाँ जी। जी सर। और घृत जो है वो संस्कारानुवर्तन करता है, तो महातिक्तक में जो भी चीजें है ना, वो सबको एब्जॉर्ब करके, महापित्त जी सर। हाँ। और घी अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं, त्रिदोष सामक भी है, स्नेह और में सबसे श्रेष्ठ है, तो वहां वो देने से फायदा होगा। और दीपन हाँ पाचन जी। भी करेगा, दीपन पाचन लोमन हम्म, भी करेगा। जी सर। और सर वो टेनाइटिस की थी ना सरिता पेशेंट, हाँ जो हाँ मेरी हाँ। सिस्टर सर, उनकी 1 मंथ की दवाई कंप्लीट हो रही है, तो उसको आगे की दवाई भी और भेजनी है उन्होंने सर। मुझे ये बोला कि मेरे को कभी कभी नहीं आता आवाज, कभी मुझे कभी फायदा नहीं हो रहा है, आते। कभी हाँ, कभी नहीं आता, कभी बाकी कभी टाइम नहीं आता आता। है। हाँ सर, वो 15-20 साल से प्रॉब्लम है, तो फिर आगे सर धीरे धीरे आराम आ रहा है, लेकिन 1 मंथ की लेकिन अभी स्लो दवाई दी है आएगा, उन्होंने। उनको स्लो बोले स्लो आएगा लेकिन आएगा, वो आएगा, करते हाँ रहेंगे। जी। हाँ। हाँ, वो सर अधिकतम हमने 1.5 साल बोला है, बोले हाँ ठीक है, एकदम अधिकतम 1.5 वर्ष तक मैंने कहा एक बार लेना पड़ेगा मेडिसिन पूरा। मैंने एक बताया था, एक मुस्लिम पेशेंट आया था, वो लड़का बहुत जी। ही गंदा था, वो क्या बोलता था, उसका हेतु ये मिला था, अति मैथुन, अति वैवाह से उसको टिनाइटस हो गया हम्म था। 2014 में हम्म आया था, तो उसका फिश का बिजनेस था, तो उसने मुझे सब हेतु बताया, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उसको धीरे धीरे कान में दवाई डाला, नस से दिया, सारी वादी वटी, इंदु वटी सब दिया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने ये 2-3 महीने से दवाई दिया, तो उसने बताया कि मैं एक मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं मैथुन करता हूँ रोज, अपनी वाइफ के साथ करता हूँ, और 2-3 कस्टमर के साथ करता हूँ, जिनकी ऐसी वाइफ, ऐसी औरतें जिनके हस्बैंड दुबई में है, बाहर है, तो मिडल ईस्ट में है, उनके साथ करता हूँ। तो ये हेतु तो कितना बड़ा हेतु है। जब हम बोलते हैं पक्वाशय जी। कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषः। वात का प्रकोप हो रहा है, कान में हो रहा है, तो वात का स्थान है ना, तो वहां पे जी मैंने उसको हेतु सेवन बंद कराया और कर्णपुराण नस्य दिया, तो वो ठीक ठीक हो हो गया। जी। जी सर। और फिर वृक्ष दवाइयां दी शुक्र बढ़ाने वाली, तो हो गया ठीक। हम्म। सर एक वो पेशेंट था ना सर अपना, उसको सर वापस रक्त शुक्र की स्थिति हो रही है। एक बार रक्त ठीक हो गया शुक्र, था बीच में। हाँ रक्त शुक्र क्यों हो रहा है, मतलब क्या हेतु है? अब सर वो एक्चुअली क्या, एक बार मैं प्लेटफॉर्म पे लेके भी आई थी उस पेशेंट को, पर मुझे कभी कभी लगता है वो कुछ बातें छुपा रहा है या ऐसा कुछ। अति मैथुन अगर होता है ना, हाँ ज्यादा मे अगर भी। शुक्र हाँ क्षय होता है, तो उसके वजह से रक्त शुक्र होता है, ऐसा राजयक्ष्मा में बोला है कि जब जी ज्यादा सर। शुक्र निकालेगा, अति सेक्स हम्म। बहुत ज्यादा करेगा, इंटरकोर्स ज्यादा करेगा, हस्त मैथुन करेगा, तो वो है निकाल निकाल के, कारण। ऐसा राजयक्ष्मा में बोला है, तो वो बाकी बाकी सर उसके ठीक है, सीमेन वाली रिपोर्ट कराई थी, सब ठीक है। बस अब मुझे यही लग रहा है कि वो कोई हेतु छुपा रहा है या फिर कुछ ऐसा है इसमें प्रॉब्लम। इसमें फिर आपको हाँ मात्रा बस्ती देना पड़ेगा, शीर वाला तिल का मात्रा बस्ती जी। दीजिए, स्नेहन होना चाहिए, और वृक्ष योग दीजिए, जो वैश्य देव। शतावरी, अश्वगंधा, विदारी, कपिकच्छु, जी मुसली, सर। हाँ ये दीजिए, जी। कौंचा पाक, मुसली पाक, सिद्ध मकर ध्वज, और फिर ये जो है ना, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, उनको भंग सर इससे मक्खन। पहले, हाँ जी क्या? सर, वो कर्णमूल ग्रंथि शोथ हुआ था सर उसको, उसके कर्ण, बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। कर्णमूल ग्रंथि शोथ तो हुआ सन्निपात था। ज्वर का उपद्रव होता है, ज्वर का हाँ हाँ उपद्रव जी। होता है। हाँ सर, पहले उसको ये हुआ था, उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, इसके ठीक बाद है, मेरे पास आया तो था वो आप पेशेंट। ऐसा सोचे कि निदानार्थ कर रोग की तरह हो रहा है, कि पहले ज्वर हम्म। हुआ, और ज्वर को ठीक नहीं हुआ है, वो जीर्ण ज्वर में गया, कर्णमूल श्रोत हुआ, और जी। हीट बढ़ के वो शुक्र धातु तक उसका गामित हुआ। तो आपको हाँ। पित्त शामन के लिए आपको मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य और घृतपान, जो ज्वर चिकित्सा में जीर्ण ज्वर में बताए, वातादिघृत, बलादिघृत, मतलब तिक्त रसात्मक या महातिक्त घृत, ये दे दीजिए। जी सर, वासाघृत का सेवन करवाएं सर, वासाघृत। कराइए, देखिए वासागृत जो है, अगर शुक्र हम्म, आ रहा है, रक्त शुक्र, हाँ रक्त शुक्र की स्थिति है। तो अधोगर रक्त पित्त जैसा भी हो सकता है, ज्वर से रक्त पित्त हुआ ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें हम्म। वासागृत सबसे अच्छा है, दुर्वाघृत है, ये जी सब सर। दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी। जी सर। जी सर। हाँ, कुछ चीजें धन्यवाद। पेशेंट छुपाते हैं, कुछ हाँ पेशेंट जी। छुपाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे समझ। रक्त शुक्र का हेतु क्या है, तो ज्वर से हो सकता है या अति मैथुन से, दो कारण हो सकते हैं।
जी सर। ठीक है, आप करिए और जी हमें बताइएगा रिजल्ट। हाँ जी, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, आपका कान का कुछ बताने वाले थे आप। हरिहर सर जी, आप तक आवाज जा रही है डॉक्टर हरिहर सर? नहीं, सर बिजी हैं। और किसी को कुछ बोलना है? प्रियंका पांडे जी, वो आप वमन सर किसको? हाँ बोलिए। नमस्कार सर, एक पेशेंट और हैं सर, उनको भी प्लेटफॉर्म पे लाना है, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, वो पेशेंट जो है उनको वीकली 3 बार डायलिसिस पे रहते हैं वो, हाँ और एज सर 50 एज है उनकी, 52 समथिंग। हाँ और ये स्थिति सर उनकी पिछले 7 ईयर्स से है, और हाँ। पिछले 3 साल से लगातार हर पर वीक उनको 3 बार डायलिसिस पे रहना पड़ता है। आप करना चाहती हैं हाँ ट्रीटमेंट? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है सर, वो एक मतलब ऐसा है कि मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, मतलब वो वायरल भी है वो, और वो उनका एक ग्रुप बना हुआ है सर, वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट पूरे इंडिया में हैं, जितने भी वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो तो अगर आप वो ठीक एक करिए ना पेशेंट मैम। भी सर ठीक होता है ना, तो वो हाँ मतलब मेरा ये था, मैं आपसे पूछूं सर पहले कि उनको ग्रुप में लेके आए कल हम। लाइए लाइए, तो ग्रुप पे लाइए, ऐड करिए, और हम क्या ट्रीटमेंट हाँ देंगे? टिक्का अपन, क्षीरवस्ती देंगे, माहेश्वर वटी देंगे, शिवा गुटिका देंगे, ठीक हो हाँ जाएंगे। एक बार सर उनकी पूरी हेतु हिस्ट्री वगैरह लेके फिर हम हाँ ग्रुप में भी लेके आते हैं, और फिर अपन हाँ, इसका सर्च करते हैं, तो फिर आगे और भी पेशेंट सर इससे जुड़ेंगे, क्योंकि उनके ग्रुप अच्छी में बात है जुड़े मैम। हुए हैं वो बहुत पेशेंट अच्छी बात इससे। है ना मैम, किसी का समाज के लिए हाँ जी, अच्छा हो जाएगा सबका, क्योंकि डायलिसिस सर कर वो करके। सिर्फ अब उनको यही है कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट इसी के लिए बस वो ढूंढ रहे हैं। तो अपन सर, अपन क्या कर सकते हैं, अपन आयुर्वेद में उनको अगर होप दिखे तो फिर अच्छा है ना सर। हाँ, आप लेके एक जी केस सर। टेकिंग करके फिर जी बताइए। हाँ जी, ये हाँ जी कृत्य सर, जी साध्य है असाध्य है वो भी हाँ हमें पता वो, चलेगा क्या है। जी सर, जो भी हो स्थिति अपन देखेंगे। हाँ। थोड़ी सर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन हो जाए, ये भी बेटर और रहेगा। दूसरा बताए कि नया किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो हाँ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों का खर्चा और उसका साइड इफेक्ट कितना होता है बॉडी उस में। हाँ वो तो सर हमने उनको पूरा समझाया है। हाँ लेकिन फिर सुषमा वो स्वराज जी थी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया। फिर अरुण जेटली जी का, उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया। जी तो जी वो तो इम्यूनिटी वीक हो गया, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों से फिर डेथ हो गई दोनों की। तो हम तो कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, और कल अपने लेके दवाई आएंगे का सर। साइड इफेक्ट तो है नहीं कुछ भी। हमारा दवाई फायदा करेगा ही करेगा, धीरे धीरे करेगा, सर ठीक। वो एक्चुअली में रहते भी अहमदाबाद में है, तो अपने अहमदाबाद में हरिहर सर भी हैं ही, तो कोई अगर समस्या भी हुई तो उनके पास चले हाँ जाएंगे, है हाँ, ना। जी सर, पेशेंट अहमदाबाद के हैं सर वो, है ना। आप लेके तो आइए, हम बात तो हाँ करते जी, हैं। जी सर, जी कल लेके आते हैं सर हम हाँ, ग्रुप। अहमदाबाद में और भी बहुत सारे हमारे वैद्य हैं, मेरे हाँ पहचान। जी, हाँ जी सर, जी ठीक सर, है, थैंक यू। जी। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलने वाले थे? शायद नहीं। जितेन, अभी किसी ने फेसबुक पे लिखा है ये जो सेशन है एडोनाइट्स पे लेक्चर लेने के लिए। तो एडोनेटाइटिस जो होता है ना, उस पे मैं एक लेक्चर लूंगा 1-2 दिन में, तो आप चिंता मत करिए। जिन्होंने भी लिखा है ना, डॉक्टर अमृत राज जी, मैं लूंगा लेक्चर, आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं लूंगा। आप लोग जो भी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे अच्छे से बताऊंगा पूरा। और डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, आप हैं कि चली गई? आप वो वमन वाले पेशेंट का थोड़ा बताएंगे कि क्यों वमन दे रही हैं, क्या तकलीफ है उनको? हाँ सर, वो पेशेंट आई थी ना, जो सर अधोगत रक्तपित्तीय, जो जिसको फाइब्रॉइड्स हैं और फाइब्रोएडिनोमा भी है, और सर जिसको शीत पित्त भी हुआ था। तो हाँ सर वो अधोगत रक्त पित्त में आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको पहले वमन दे के फिर दीपन पाचन तो सर चल ही रहा है उसका ना। आपने बताया था ना स्वर्ण सूत शेखर रस से और आरोग्य वर्धनी वटी से, तो वो तो चल ही रहा है सर। तो अब उसको पंचतिक्त घृत वगैरह देकर और सर फिर मैं उसका ना वमन कराने का सोच रही हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने उसको जब मेंसेस आया था तो चंदन मला लाक्षादी तिल की मात्रा बस्ती दी थी। फ्लो बहुत हैवी रहता है ना सर। तो बाकी उससे क्या नित्य हुआ? चंदन वाला लाक्षादी तेल मात्रा बस्ती से क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत फायदा हुआ था सर, वो तो मैंने बताया था यहाँ पे भी। सर मैंने सिर्फ एक वो दिया था, 50 ml का स्टार्ट डोज दिया था, और उनको बहुत हैवी मेंसेस हो रहा था, तो उनको मतलब सेकेंड डे था, तो उस दिन उन्होंने शाम में लिया। उसके बाद 3-4 दिन वो शी वॉज वेरी फाइन, मतलब वो बहुत मतलब खुश भी थी और बोल रही थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तो चला। तो ठीक है, आपने दिया। आपको क्या लगता है चंदन वाला लाक्षादी तेल ने कैसे ठीक किया वो बीमारी को?
बस्ती थी तो वात शमन हुआ, और हाँ सर चंदन था तो स्तंभन का कार्य भी हुआ, और सर लाक्षा था तो सर वहां पे जो भी मतलब सर हीलिंग का प्रोसेस था ना सर वो भी हुआ, और सर वात और पित्त का शमन हुआ ना बेसिकली। हाँ, मतलब अधोग रक्त पित्त में चंद्रमला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दीपन जी पाचन किया, बहुत अच्छा। और आप वमन क्यों कराना चाहती हैं? सर, क्योंकि सर अधोगत रक्त पित्त में सर विरेचन तो दे नहीं सकते ना सर, मतलब उल्टे तरफ से देना होता है ना शोधन। हाँ जी सर वमन देंगे ना सर, इस जी कारण से सर वमन, फिर विरेचन वटी तो मेरे पास है तो मैंने दिया नहीं सर उनको। अभी जी मैं सोचती हूँ मैं उनको पहले वमन करा दूं, उसके बाद जी, फिर मैं देख। बहुत अच्छा। मतलब आपका बेसिक इतना स्ट्रांग है तो फिर आप हार नहीं सकती हैं, आप जीत के ही थैंक रहेंगी जी। यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? तनिका मैडम चली गई हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आपने नस्से लिया था तो नस्से के बाद आपका कान कैसा है सर? सर कान में मेरा कोई दिक्कत नहीं है। वो कान वाले तो मैंने आपने सुना, बोला था ना, वो यूपी वाले थे, उनको फायदा था सर नस्य से, और कान में वो अपना तेल दिया था रामेठा हाँ ऑयल। हाँ उनको टिनिटस भी था, कान में आवाज आ रही थी, जी और साथ में इन्हें घृत और दूध सुबह में दिया था। सारीवादी वटी, त्रिफला गूगल ये सब चलाया था ना, तो फिर सही है। वो जी। आपने इंदु इंदुकांत वटी ने वो दिया, इंदुवटी, हाँ। इंदु वटी। मैं हरिहर सर के पास गया था पिछले साल ऐसे ही मार्च में। तो सर ना ये सारी दवाइयों को इतना याद कर लेते कि हर पेशेंट को भी सिखाते थे। रस पाचक, रक्त पाचक, पेशेंट पेशेंट लोग को भी याद हो गया था। मदन पाल, यष्टि मधु, सब पेशेंट को भी याद करा दिया था सर ने। इतना सर को दिमाग में वो सब आ गया, बहुत मजा आया जी। सर ये सब एक साल की वजह से सब याद है, हाँ, वो पहले तो नहीं था। सुन सुन के दिमाग में याद आता है कि ऐसे हेतु निकालना है, संप्राप्ति, ये दवाई सुन सुन के कितना अच्छा होता है जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम, शशि मैडम, सपना मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? चंपा मैडम, जितेंद्र कुमार जी, आज का संभाषण कैसा लगा जितेंद्र जी? आज तो सर मजा आया, इतने दिन से तो हम कोई मिल नहीं सके थे ना, 3-4 रोज हो गया। हाँ सर सर बहुत सारे अच्छा लगा। हरिहर सर प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। सबका जो सारे जो जो ट्रीटमेंट करते हैं सबका नॉलेज इधर ही सर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो शेयर हो जाता है। हमको बहुत अच्छा सर लगता है। सबसे भी हमको सीखने को सर मिलता है। और को कोई भी किसी जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है कौन सा दवाई में जो जो बताते हैं जो प्रैक्टिकली, वो भी बहुत अच्छा सर लगता है। और बहुत कुछ सर सीखने को मिलता है। आज भी बहुत अच्छा लगा सर। आज पेशेंट नहीं आया लेकिन जो सर आपने भी जो शेयर किया और जो मैडम ने किया, हरिहर सर ने, सब ने जो शेयर किया, बहुत अच्छा सर। हमको तो बहुत सीखने को सर मिलता है। हम तो इसी संभाषा में जान के भी मेरा ख्याल से तो कितना क्रॉनिक पेशेंट 10-15 पेशेंट को हमने तो ठीक कर दिया सर ना। वही तो जो सर आपके लैंग्वेज में जो दुआ आएगा तो सबको ही जाएगा सर। भगवान सबका भला करेगा। सबका ठीक है भला सर, करे। थैंक यू सर सर। आपने पहले एक टॉपिक में आपने वो अमर सुंदरी वटी के बारे में कुछ किया। हाँ हाँ, अमर सुंदरी वटी। हाँ, राजस्थान में वही लोग ज्यादा उनका यूज करते मैं एक बार फिर से उसको और अच्छे से पढ़ा देता हूँ। हैं। हाँ सर, पढ़ाओ तो। सर अमर सुंदरी बच्ची सर पढ़ा दीजिए सर। हम तो नहीं वो दवाई को जानते हैं ना सर। आप पढ़ा दीजिए सर। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद कर देता हूँ। आज शनिवार है, कल संडे है, तो संडे को करना है सेशन। अगर हाँ बोलेंगे तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। आप चाहते हैं तो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो कल छुट्टी। आपको कोई जो बात नहीं। सर आप तो बहुत टूर करके सर आया है कितना बार सर। थोड़ा आप, हम चाहते हैं रेस्ट कर लीजिए एक दिन, और मंडे को हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और सर बीच में टाइम सर मिल जाए आपको, तो यह रख लो अपने अमर सुंदरी का, अमर हाँ, सुंदरी अमर वटी सुंदरी वटी का रख लेंगे जी। एडेनोइड्स सोमवार पे भी के रख दिन ही लेंगे। हो जाए तो कर दो। हाँ, और एडेनोइड ग्लैंड पे भी एक रख दूंगा, उसके व्याधियों पे। ठीक है सर, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी लोग का कल्याण हो, अच्छा हो, आपके हाथ से सब पेशेंट ठीक हो।
और जो बच्चे सीख रहे हैं उनका भी अच्छा हो, अच्छा से आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब चीज। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड प्रणाम नाइट, सर, प्रणाम। नमस्कार।